हाइट ऑफ रोड रेज। मैं राजीव चौक पे आ रहा था, मैंने गाड़ी दिखा करके स्पॉट पे डाली, उसको साइड नहीं दी। उसने मेरी गाड़ी देखी, पीछे से तोड़ी, डंडा मार के, उसके बाद पूरा मोटी लट, और मैं अंदर बैठा था और गाड़ी मेरी सारा शीशा तोड़ी, मैं अपने चेहरे पे मेरे। एक गेड़ी में सैर बिठाना तेरे जैसे सुंदरों ने, फिर जैक्स पैरों पर का डॉलर देख समुद्रा में। नंबर प्लेट ना आ रहा है। इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के किलर्स, जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मुझे इंसाफ। एक कार एक ब्रांड और पूरे इंडिया में एक स्टीरियोटाइप। रोड पे महिंद्रा थार या स्कॉर्पियो दिखती है तो बहुत से लोग समझते हैं कि ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बना लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर आप रोड पे चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि महिंद्रा की कार्स प्रॉब्लम है या कुछ ड्राइवर्स ने पूरी कम्युनिटी की इमेज खराब कर दी है, या महिंद्रा ही बहुत सोच समझ के इस तरह की गाड़ियां बना रहा है कि रोड पे चले तो रोड पे एक्सीडेंट हो और एक स्टीरियोटाइप रोड रेज की इमेज बने। आज हम फैक्ट्स, वायरल केसेस और पब्लिक परसेप्शन के बेसिस पे पूरा सच जानेंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आशीष उम्मा। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर होने वाला है और इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बात करेंगे कि स्टीरियोटाइप रोड रेज केसेस क्यों होते हैं, स्पेशली हमारे देश में, इंडिया में, जहाँ पे एक एसयूवी गाड़ी को समझा जाता है एक भौकाल का प्रतीक, एक स्टेटस सिंबल, एक ऐसे पॉइंट को आपके मन के ट्रिगर कर देता है जो आपके अंदर के जानवर को जगा देता है और रोड पे समझता है कि रोड आपके बाप का है। ने जब भी रोड पर कोई वीडियो वायरल होता है और एक बार उसमें कोई थार दिख जाए या स्कॉर्पियो दिख जाए या महिंद्रा की कोई और एसयूवी नज़र आ जाती है तो लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या महिंद्रा की कार्स प्रॉब्लम है या कुछ ड्राइवर्स का एटीट्यूड? आज इस सच को जानेंगे। देखिए, मैं इस बात को कभी भी प्रमोट नहीं करता कि कोई गाड़ी का कंपनी बहुत ख़राब है, लेकिन उनके ड्राइवर्स का एटीट्यूड कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। देखिए, पहली बात क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि हर महिंद्रा ओनर ख़राब नहीं होता। लाखों लोग थार, स्कॉर्पियो और बोलेरो और एक्सयू जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो रोड रेज वीडियोस और इस तरह की वारदातें सामने आती है उसमें एग्रेसिव एसयूवीज बार बार देखने की वजह मिलती है, और स्पेशली महिंद्रा की। तो हम आगे जानते हैं कि भैया इस तरह की वारदात क्यों हो रही है और क्यों इस तरह के वारदातों में महिंद्रा का नाम बार बार आ रहा है। देखिए, कुछ सालों में सोशल मीडिया पर रोड रेज के जो केसेस वायरल हो रहे हैं, जो रोड रेज के केसेस वीडियो आती है आपके सामने, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कई सारे इंस्टेंस महिंद्रा थार या स्कॉर्पियो नजर आई है। क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो आप मैक्सिमम गाड़ियाँ रोड रेज की देखते हो एक्सीडेंट होते हैं, वो स्कॉर्पियो या थार इस तरह की गाड़ियाँ होती है जो एसयूवी होती है और ज़्यादातर महिंद्रा की गाड़ियाँ होती है। इंटरनेट ने एक स्टीरियोटाइप बना दिया है कि थार दिखे तो दूर हो जाना। तो मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखाती है कि कुछ वायरल इंसिडेंट्स ने परसेप्शन इस तरह से बना के और भी मजबूत कर दिया है, और ये स्टीरियोटाइप बन चुका है महिंद्रा को लेकर। देखिए, महिंद्रा गाड़ी खराब नहीं है, लेकिन उसको चलाने वाले जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं तो ये स्टीरियोटाइप बनना लाजमी है और महिंद्रा के ऊपर एक दाग लगता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर कि वायरल केसेस क्यों आ रहे हैं इतने। देखिए, जितने भी वायरल केसेस मार्केट में आ रहे हैं वो वायरल नहीं हो, सच इंस्टेंस है, और ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के ही केसेस देखने को मिलते हैं। जो आपने हाल ही में रोड रेज के केसेस देखे वो बहुत ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ चुके हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस आमतौर पर आप देखते नहीं हो, लेकिन जब इंसिडेंट्स होते हैं और रोड रेज की मुद्दा इस तरह के टॉपिक्स सोशल मीडिया पे आते हैं और इनके बाद जो लड़ाई झगड़े, हाथापाई, खून खराबा होता है, वो दिल दहलाने वाला होता है कि इस तरह की वारदात होने के बाद हमारा कानून, हमारा लॉ किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। तो ये सब इंस्टेंस सोशल मीडिया पर जब लोग देखेंगे तो प्रॉब्लम यही समझेंगे कि कार ड्राइवर के साथ कार में भी है, लेकिन एक्चुअल में कार प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड होता है। जी हाँ, हमारे देश में जितने भी लोग पैसे वाले होते हैं जो गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, वो गाड़ी फैमिली के लिए नहीं, उनकी मस्ती के लिए होती है, उनके शौक के लिए होती है, और उनके शौक का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। अब हम चेक करते हैं कि रियलिटी चेक एक्चुअली में है क्या। आपने काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे देखी होगी जो रियलिटी चेक बताती है कि इस इंस्टेंस में, इस तरह के रोड रेजेस में, इस तरीके की वारदातों में
किस मानसिकता के लोग उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। जैसा इंसान होता है उस हिसाब से वो अपने कपड़े पहनता है और उसी मानसिकता के साथ उस गाड़ी को खरीदता है। आप एक फैमिली पर्सन को देखोगे वो उस तरह से गाड़ी चलाएगा, वो गाड़ी खरीदेगा जो फैमिली के लिए हो और उसकी पर्सनैलिटी को जज करे, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताए। लेकिन जब रियलिटी चेक होता है तो जिस तरह की पर्सनैलिटी इंसान की होती है वो उस तरह की गाड़ियां ही खरीदता है, जैसा कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो और थार के केस में जो आप वीडियोस वायरल होते हुए देखते हो। रिसेंट एक केस था जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। क्यों कर रहे हो ऐसे? ये क्या करे आपने? ये क्या करे? हाइट ऑफ रोड रेज। मैं राजीव चौक पे आ रहा था, मैंने गाड़ी जिगजैग करके स्कॉर्पियो राजीव उसको साइड नहीं दी, उसने मेरी पहले गाड़ी देखी पीछे से तोड़ी, डंडा मार के, उसके बाद पूरा मोटी लट और मैं अंदर बैठा था और गाड़ी मेरी सारा शीशा तोड़ दिया। मैं पूरे चेहरे पे मेरे निशान लगे हैं। HR98 गाड़ी का नंबर है, गाड़ी की डिटेल मैं पूरी अभी दूंगा आपको। वी हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट दीस वुंड्स। रोड रेज का जहाँ पे जो गाड़ी ड्राइवर था उसने दूसरी गाड़ी, एक जो विंडसर गाड़ी चला रहा था इंसान, उसको मारा, उसको ब्लड शेल हुआ, उसको खून निकला, उसने वीडियो बनाई और सेम डे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जिन लोगों ने उसके साथ इस तरह की वारदात करी, 2 लड़के थे, शायद BBA कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, 21-22 साल के लड़के होंगे। उनकी खुद की औकात नहीं है, वो अपने पैसे से गाड़ी खरीद ले, बड़े बड़े पैसों वाले बाप माँ बाप के पैसे से वो गाड़ी खरीद के रोड रेज के कारनामे करते हैं और उनको डर भी नहीं होता कि भैया कानून व्यवस्था किस तरीके से उन पे शिकंजा कर सकती है। सीधा साधा सबूत है कि वो 2 घंटे बाद अरेस्ट हुआ और सेम डे ही उनको बेल मिल गई, वो अभी बाहर घूम रहे हैं। और ये सारी चीज़ें लॉ और इन्फोर्समेंट का कमज़ोर होने का सबूत देता है कि कानून कितना सबूत क्या सब होने के बाद भी कितना कमज़ोर है। तो दोस्तों 1 बाय 1 रीज़न जानेंगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि रोड रेज के केसेस में SUV ही दिखती है। सबसे पहला रीज़न पावरफुल रोड प्रेजेंस। जी हाँ, बड़ी SUV देखने के साथ साथ बहुत अच्छी पावरफुल इसकी प्रेजेंस रोड पे होती है। कुछ ड्राइवर्स को लगता है कि रोड उनके बाप का है। दूसरा रीज़न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। देखिए जिस तरह की अल्फा लुक आपको दिखती है गाड़ी के अंदर, दबंग किंग ऑफ रोड वाली इमेज के जो लोग होते हैं या फिर पॉलिटिशियन टाइप के लोग जो चाहते हैं कि हमारी भोकाल बनी रहे और हमारे उस तरीके की फीलिंग्स रहती है कि भैया रोड हमारा ही है और हम जब चलेंगे तो रोड हमारे लिए ही खुला है, किसी और के लिए नहीं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग इस तरीके की चीज़ों को कॉपी करते हैं और रोड पे हुड़दंग मचाते हैं। तीसरा रीज़न है ईगो। देखिए ईगो का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ईगो जब आती है और ड्राइविंग आपके हाथ में हो तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या करने जा रहे हैं, तभी पता लगता है जब हादसा हो चुका होता है। ओवरटेकिंग, अननेसेसरी हॉर्न, हाई बीम, इस तरीके की चीज़ें महिंद्रा की लिमिटेड नहीं है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों में इस तरह की चीज़ों को लेकर वारदातें सामने आती है। यह प्रॉब्लम हर ब्रांड के कुछ ड्राइवर्स में मिलती है लेकिन ब्रांड के अंदर नहीं है। देखिए सच तो ये है कि रोड रेज की रिलेशन कार कंपनी से कम और ड्राइवर की मेंटेलिटी से ज़्यादा होता है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर महिंद्रा चलाए तो सेफ रहेगा और अगर इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर कोई भी गाड़ी चलाए, एक्सीडेंट जाहिर सी बात है होके ही रहेगा और रोड रेज की घटनाएं बढ़ जाती हैं इससे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, कार कभी खराब नहीं होती है, कार कभी गुंडा नहीं होती है। डिसीजन स्टीयरिंग के पीछे बैठे इंसान का होता है। वो इंसान कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसी तरीके से उसका ड्राइविंग पैटर्न दिखाता है। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का वीक होना और हमारे कानून व्यवस्था में पॉलिटिशियंस और हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स का वीक होने की वजह से इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि वो रोड पे गाड़ी ऐसे चलाते जैसे उनके बाप का है। लेकिन दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात भी है कि हर महिंद्रा ओनर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हज़ारों रिस्पॉन्सिबल थार और स्कॉर्पियो ओनर्स भी है जो सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाते हैं। किसी भी ब्रांड का कुछ रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। स्पेशली दिल्ली NCR के ड्राइवर्स बहुत जगह पाए गए, हरियाणा के, यूपी के, जो हर जगह पे इस तरीके की बदसलूकी करते हैं, स्पेशली माउंटेन्स में या फिर ऐसे हाईवेज या रोड्स पे जहाँ पे उनको लगता है उनके बाप का राज है और इस तरह से ड्राइव करके वो अपनी भौकाल दिखाएंगे। तो इस तरह के लोगों के भरोसे हम पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही किसी ब्रांड को प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं कि ये ब्रांड ही ऐसा है। स्पेशली महिंद्रा बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाता है इसलिए लोग खरीदते हैं और इसीलिए उसकी ब्रांड वैल्यू है। लेकिन ये कुछ इस तरह के लोग समाज में और लॉ इन्फोर्समेंट का गलत फ़ायदा उठा के इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए सबसे बिगर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। रोड रेज सिर्फ महिंद्रा का इशू नहीं है, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, लग्जरी कार्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, इनसे भी होती है। लेकिन महिंद्रा और स्कॉर्पियो के केस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये सच है और ये सच हम सबको एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे सेफ्टी यही है कि आप अपने बचाव करके चले और जब भी रोड पे चले तो ध्यान रखें कि अगली कोई भी गाड़ी हो उससे हमें एक सेफ डिस्टेंस बना के चलना है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी गाड़ी में जो हम कर सकते हैं, जैसे डैश कैम लगवाना, अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई एक ऐसा हथियार रखना, लाठी वगैरह जो आपको बहुत काम आए, आर्ग्यूमेंट से बचना और तुरंत जो लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उसको इन्फॉर्म करना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और FFT प्राइशिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से अपना पैर बना के रखिए। यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का क्रक्स समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड sayonara।